कुशीनगर से खबर निकलकर सामने आ रही है। एसडीएम ने मानी कोटा निरस्त करने की मांग, अमरण अनशन हुआ समाप्त। खबर पूरी जानिए विस्तार से इस खास रिपोर्ट में। बने रहिए TNI 24 के साथ। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के चयन को लेकर कप्तानगंज क्षेत्र के ग्राम सभा अडरौन में ग्रामीणों का अनशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि कोटे के चयन में अनियमितता की जा रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को शिकायत की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इसके बाद ग्रामीण अमरण अनशन पर बैठ गए। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में चयन में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का रामकोला विकास खंड के ग्राम पंचायत अरनौना के पंचायत भवन पर चल रहा धरना जारी रहा। रामकोला विकास खंड के ग्राम पंचायत अरनौना में सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान के चयन हेतु 5वीं बैठक दिनांक 9 जनवरी 2025 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुई, जिसमें एक समूह के पक्ष में प्रस्ताव हुआ, लेकिन ग्रामीण उस समूह के पक्ष में नहीं है और ब्लॉक प्रशासन ग्राम प्रधान पर मिली भगत से दुकान के चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए विगत 10 जनवरी को उपजिलाधिकारी कप्तानगंज से मिलकर शिकायती पत्र दिए तथा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सूचना दी। अगर ग्राम पंचायत अडरौना के सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान के चयन में हुई धांधली की जांच कर निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ तो 15 जनवरी 2024 से ग्रामीण अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित 4 समूहों के बीच मतदान कराकर दुकान आवंटन की जाए, तब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। तब तक हम लोग अमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जान ही चली जाए। 3 दिनों में 10 लोगों की हालत खराब हो गई है। 3 दिनों से चल रहे ग्रामीणों का अमरण अनशन के तीसरे दिन को सुहेलदेव पार्टी के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध पहुंचे। उसके बाद उप जिलाधिकारी कप्तानगंज, विकास चंद्र विकास खंड अधिकारी रामकोला, सप्लाई इंस्पेक्टर आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राहुल चौधरी, सभासद छोटेलाल भारती, जिला पंचायत सदस्य हीरालाल कुशवाहा ने अमरण अनशन कर रहे ग्रामीणों से वार्ता शुरू की। इसी बीच 3 अनशनकारियों की तबीयत खराब हो गई, जिसको डॉक्टर की टीम ने जांच की और हालत गंभीर बताई। पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध की पहल पर उप जिलाधिकारी कप्तानगंज विकास चंद्रा ने पूर्व में हुए कोटे के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए नियमानुसार पुनः प्रस्ताव की लिखित घोषणा की। इस बात पर अमरण अनशन समाप्त हुआ। जी सर, धरना ये हमारे यहाँ कोटे का प्रस्ताव हुआ था, जिसमें धांधली हुआ है। अधिकारी और प्रधान मिली भगत करके एक समूह को कोटा कराने का प्रस्ताव, वो भी दबंगई से। हमारे ग्राम सभा की पूरी जनता चाहती है कि जनता चुने, जिसको कोटा होना है जनता चुने, संख्या के बल पे कोटा दिया जाए। यहाँ बिना चुने लड़ाई के बगैर एक आदमी को वरीयता दिया जा रहा है, उसी का जीत हो रहा है। नाम क्या आपका? विजय कुमार बदेसिया। जी सर, धरना ये हमारे यहाँ कोटे का प्रस्ताव हुआ था, जिसमें धांधली हुआ है। अधिकारी और प्रधान मिली भगत करके एक समूह को कोटा कराने का प्रस्ताव, वो भी दबंगई से। हमारे ग्राम सभा की पूरी जनता चाहती है कि जनता चुने, जिसको कोटा होना है जनता चुने, संख्या के बल पे कोटा दिया जाए। यहाँ बिना चुने लड़ाई के बगैर एक आदमी को वरीयता दिया जा रहा है, उसी का जीत हो रहा है। नाम क्या आपका? विजय कुमार बदेसिया। समस्या क्या है मामला? सर, हम लोग का समस्या है कि कोटे का जो चुनाव हुआ है, उसमें जो ग्राम प्रधान जी है वो मनमानी अपने तरीके से किए हैं। हम लोग का कहना है कि डीएम के 4 समूह के आदेश है, चारों समूह को लड़ाया जाए। एक ही समूह को वरीयता दे रहे हैं, चारों को वरीयता दी जाए। कौन कौन सा समूह यहाँ कार्यरत है? अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह हमारा है, अंगीरा स्वयं सहायता समूह 4 को लड़ाया जा रहा है। समूह तो 17 है। तो किसका ये कराया है? ये कृष्णा स्वयं कृष्णा ये मान लीजिए प्रोग्राम प्रधान ये चाह रहे हैं कि 4 समूह है, उसमें एक ही समूह का वरीयता कर रहे हैं। मान लीजिए जिसको जानता बेसी हो उसी को कराए, वो तो खाली 4 समूह में से एक ही को करा रहे हैं। क्या यहाँ वोटिंग नहीं पड़ी है क्या? नहीं पड़ा है, तो केवल उन्हीं का कर रहे हैं, जो उनके मामा का लड़का है उसी को कर रहे हैं। अच्छा, वो अपने रिश्तेदार को और रिश्तेदार को चुन रहे हैं। मान लीजिए 4 समूह, उसको चारों को लड़ाएं, जिसको जनता बेसी होगा उसी को करिए। आपका नाम क्या है? रीता जी। वहाँ के लोग धरने बैठे हैं, क्या है जन समस्या? हमारे ग्राम सभा में आज कई महीनों से कोटा निरस्त था, उसका प्रस्ताव होना था।
प्रस्ताव में आरक्षित सीट यहाँ जो है चस्पा कर दिया गया कि फला डेट को जो है आपके यहाँ जो है कोटे की दुकान के जो है चुनाव हो। लेकिन यहाँ जो है एक समूह के आदमी को जो है कहा जा रहा है कि नहीं, समूह में वरीयता है उसी को दिया जाएगा, जबकि हमारे यहाँ 3-4 समूह हैं। तो अगर समूह का देना है तो सबको अधिकार दिया जाए लड़ने के लिए, और नहीं तो जर्नली कर दिया जाए। मनमानी एक आदमी को, प्रधान का जो खास आदमी है उसको जो है लोग प्रधान बैठ करके और ब्लॉक के अधिकारी को बुला करके 11 बजे घोषणा किए कि 11 बजे मीटिंग हो गया, और 10 बजे जो है मीटिंग करके एक आदमी को प्रस्ताव करके चले गए, जबकि जनता अभी जुटी नहीं थी, जनता जानती ही नहीं है, और धोखे में करके लोग दे दिए। तो दुकान खुली मीटिंग में उच्च स्तरीय के लोग जो है अधिकारी आवे और खुली मीटिंग में इसका प्रस्ताव करके जनता जिसको देती है उसको दे दी। क्या यही अभी हम तक लोगों की मांग। क्या अभी तो कोई अधिकारी या कर्मचारी आप लोगों से मिलने अभी आया कि कोई नहीं? अधिकारी कर्मचारी नहीं आए हैं। हम लोग ने एसडीएम और डीएम साहब को जो है ज्ञापन दे दिया कि अगर 15 तारीख के अंदर ये निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ तो हम लोग जो है अनशन पर बैठेंगे। तो आज जो है 15 तारीख है, हम लोग 11 बजे से अनशन पर बैठे हैं। जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा और खुली मीटिंग से जो है चुनाव नहीं होगा कोटा का, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अनशन पे आप लोग बैठे हैं, क्या है मामला और किस प्रकार का? सर मामला यही है कि 9 तारीख को कोटे का प्रस्ताव हुआ जो ग्राम सभा के लोग जानते ही नहीं हैं, और अधिकारी आए बिना प्रशासन के मनमानी पूरे तरीक़ों से करके चले गए, जिसमें 2 लोगों के ऊपर रजिस्टर फाड़ने का आरोप भी लगाया गया, जिसमें मुकदमा लिखने की धमकी दी जा रही है। और जितने भी लोग अगर यहाँ पर धरने पर बैठने की कोशिश करते हैं उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी भी चल रही है। और यहाँ पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर लोग धरने पे बैठे रहेंगे। यहाँ पर 4 समूह का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसमें एक ही समूह को बार बार वरीयता दी जाती है। पिछले कई बार से हुई है, कई प्रस्ताव से हो रहा है, जो प्रधान और ब्लॉक के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। इस बार एक ही समूह को वरीयता का हवाला देते हुए यह लोग अपनी प्रस्ताव को पारित करते हुए चले गए। उच्च अधिकारियों साहब मिले तो उच्च अधिकारी क्या आश्वासन दिया? उच्च अधिकारियों से मिले, एसडीएम साहब से मिले, तो एसडीएम साहब ने कहा कि मान लीजिए हम इस प्रकरण को जांच कराकर ही प्रस्ताव को फाइनल कराएंगे। और डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब कहे कि हम इस बार एसडीएम साहब को भेजकर प्रस्ताव कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए पूरी जनता यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठी हुई है। और नाम क्या आपका? शैलेश कुमार विश्वकर्मा। लोगों की क्या शिकायतें हैं जिस पे आप आए थे और अभी तक क्या निदान होता है? देखिए, गांव में जो पहले सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान थी वो निलंबित हो चुकी है और बर्खास्त भी हो चुकी है। और इस गांव में नए कोटे का चयन होना है। उसकी चिट्ठी आई वीडियो के पास, वीडियो के द्वारा, वीडियो राम कोला के द्वारा किन कारणों से जब उनको निश्चित करके भेजा गया कि ये 4 समूह जो स्वयं सहायता समूह है उसी में होना है दुकान को, उससे इतर नहीं होना है। क्योंकि अब ऊपर से जब आया आदेश कि 4 दुकानों में ही चयन होना है तो उसमें अन्य को क्यों लिया गया, जबकि इस गांव में 17 स्वयं सहायता समूह है जो प्रभावी नहीं है क्रियान्वयन में। इसलिए उसमें से छांटबीन करके 4 को किया गया। वीडियो साहब ने दूसरे को कर दिया और आधे घंटे के अंदर चस्पा किया गया, आधा घंटा फिर फाड़ा गया, फिर दूसरा डेट निश्चित किया गया। ये सब मिला जुला करके बहुत बड़ा मात्रा में यहाँ गोलमाल हुआ है। और सूचना पाने पर कर मुझे सूचना मिला, मैं आज सवेरे में आ गया हूँ। आज 4 घंटे से 3 दिनों से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब तो भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है, इसमें कई लोगों की तबीयत भी खराब है, पर तहसील प्रशासन इस पे कुछ भी बोलने से नकार रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे, किस तरह से सरकार के अधिकारियों का क्या रवैया है लोगों के प्रति? देखिए, एसडीएम साहब एक बार आ चुके थे, जिस दिन इन लोगों ने धरने पर बैठा उसके दूसरे दिन आ चुके थे। इन्होंने समझाया, जनता का मांग है कि तत्काल समाधान हो। उनका कहना है, आज भी मैं उनको बुलाया हूँ, मैं आइए हम भी आए हैं और प्रकरण का समाधान किया जाए। इस ठंडक में गरीब जो है मर रहा है, आमरण अनशन पर बैठा, क्योंकि अब धरना 1 दिन के बाद आमरण अनशन में तब्दील हो गया। कई लोगों की हालत खराब हुई है। मैं आया हूँ तो मेडिकल चेकअप के लिए मैंने फ़ोन किया MIC को, तो उन्होंने एक मेडिकल टीम भेजी। यहाँ मेडिकल टीम जो है यहाँ जाँच कर रही है, सबको दवा भी दे रही है। और कई लोगों की स्थिति बिगड़ भी गई है। कल एक औरत की स्थिति बिगड़ी, वो गोरखपुर चली गई इलाज के लिए। तो यहाँ स्थिति गंभीर बना हुआ है। इसलिए मैंने एसडीएम साहब से कहा कि एसडीएम साहब आप आ जाइए, अब मिल बैठ करके इस मामले को समाधान कर लिया जाए। और जो सही है
सही है उसको माना जाए, उसको किया जाए। आप क्या मानते हैं, इस तरह से लोग धरने पे हैं और जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन अभी तक 3 दिन हो गया मामले को नहीं निस्तारित करा पाया, इसमें सरकार के निर्देशों के अवहेलना हो रही है या फिर बिल्कुल हमारे सरकार की बदनामी हो रही है। हम अपने अधिकारियों से कहेंगे कि सरकार के छवि को बनाए रखें, अन्यथा 1 हफ्ते के अंदर ही यहाँ मिनिस्टर आने वाले हैं, यहाँ चौपाल लगेगा और चाहे वीडियो हो चाहे कोई हो, सबका बखिया उधर जाएगा। जो गरीबों के साथ खिलवाड़ करेगा वो कतई नहीं बख्शा जाएगा। अगर वो समझ रहा है कि किसी भी कहने पर हम अपने आप को बचा लेंगे तो उसकी औकात नहीं है बचने की। तो मैं खुला चैलेंज करके कह रहा हूँ और हर कदम यहाँ बढ़ाया जाएगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय मंत्री जी के PRO आदरणीय विनोद राजभर जी हैं, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे IT सेल के जिला अध्यक्ष संतोष जी यहाँ मौजूद हैं। तमाम सारे नेता हमारे पार्टी के 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं। इन लोगों को न्याय मिले और न्याय मिला, इन लोगों को धरना प्रदर्शन खत्म। आखिर ये किसके दबाव में ये हुआ, चूंकि ये चर्चा में आ रहा है कि किसी के दबाव ये में ब्लॉक क्या स्तर पता से, ये सच्चाई ये है कि ब्लॉक स्तर से ये जो भी हुआ है गोलमाल ब्लॉक स्तर से है। वीडियो साहब की इसमें मिली भगत है, हो सकता है वीडियो साहब इसमें कुछ और अपने आप को किए हों, लेकिन ये जो किया है वो निश्चित रूप से हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे। कैसा क्यों किया, ये स्थिति क्यों आई कि गांव के लोग हमारे अनशन पर बैठे और धरने पर बैठे, इसकी जांच भी हम लोग कराएंगे। अभी रात में भी प्रमुख सचिव से बात भी होगी, लोग मीटिंग में वो बैठक में। थैंक यू।